Good morning student. Welcome to online class of biology in LFCS. पिछली क्लास में मैंने आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं और इस चैप्टर को दोबारा से शुरू करते हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्लांट टिश्यू पूरा बता दिया था। सेकेंड पार्ट जो है वो आपका एनिमल टिश्यू है, जिसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है हमसे, व्हाट इज़ टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। एक ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का समूह जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन तीनों क्या हो, एक जैसा हो, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। इन ए टिश्यू सेल में बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कह रहा टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, बट लेकिन दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। और आपको बेटा एनिमल टिश्यू का नोट्स भी ऐसे ही बनाना है जैसे ये लिखा गया है। प्लांट टिश्यू का तो मैंने बनवा दिया था, एनिमल टिश्यू का आपको ऐसे ही बनाना है। इन ए टिश्यू सेल में बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। हमेशा ये ओरिजिन में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। एनिमल टिश्यू को टर्म, ये आपका जो एनिमल टिश्यू टर्म है, इसको सबसे पहले यूज़ किया था बिचेट ने, ठीक है। और प्लांट एनाटॉमी में मैंने आपको पीछे बता रखा है कि एनग्रेव ने सबसे पहले टिश्यू टर्म यूज़ किया था। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और हिस्टोलॉजी टर्म का यूज़ सबसे पहले मेयर ने किया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी अगर पूछा जाए तो बिचेट बोलोगे। स्टडी ऑफ टिश्यू उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कौन है, मार्सिलियो माल्फिजी, ठीक है। आगे कह रहा है बेस्ड ऑन फंक्शन एंड लोकेशन टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप। अगर हम इनके फंक्शन और लोकेशन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल की बॉडी में 4 तरीके के टिश्यू होते हैं। पहला है एपिथेलियल। इनकी ओरिजिन एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और इंडोडर्मल तीनों तरीके की होती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन होता है। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं। जैसे आपका जो स्किन है, स्किन के थ्रू आपकी स्वेट निकलता है तो सिक्रीशन हो गया, ठीक है। और आपका जो एलिमेंट्री कैनाल हो गया वो फूड को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया। दूसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ये सपोर्ट, बाइंडिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और सर्कुलेशन में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड भी आता है जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तीसरा आपका है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मेजोडर्मल होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू जो कंडक्शन और कंट्रोल में हेल्प करते हैं। तो ये 4 तरीके के टिश्यू है, इनकी ओरिजिन और फंक्शन लिखा गया है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है। फिर हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। हमसे कहा जा रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें हमने 2 टर्म यूज़ किए हैं। एक है ईपी, दूसरा है थीलियो। ईपी का मतलब होता है ऊपर और थीलियो का मतलब होता है ग्रो। ए टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, वो टिश्यू जो दूसरे टिश्यू पर ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल। बहुत सिंपल सा है बेटा कि जब कोई टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू पर क्या करता है, ग्रो करता है। व्हेन एनी टिश्यू ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। जब कोई टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू पर ग्रो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। आगे कह रहा है सेल आर आइदर सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर या मल्टी लेयर से। इसमें जो सेल होते हैं वो सिंगल लेयर में भी होते हैं और कई लेयर में भी होते हैं। सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कहता है सेल बहुत पास पास अरेंज होते हैं, उनके बीच कोई स्पेस, इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच कोई मैट्रिक्स, कोई जगह प्रेजेंट नहीं होती। सेल ऑफ लोअर मोस्ट लेयर ऑलवेज रेस्ट ऑन नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो नीचे की सबसे नीचे की लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है, वो किसी नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है और रेस्ट में होती है। सेल आर केपेबल ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। इन सेल में डिवीजन और रीजनरेशन की पावर हमेशा रहती है। फ्री सरफेस ऑफ सेल हैव फाइन हेयर लाइक सेलिया एंड माइक्रोविलाई। कहता है सेल का जो फ्री सरफेस होता है उस पर सेलिया या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि स्मूथ हो सकते हैं। एपिथेलियल सेल इज नॉन वैस्कुलराइज, मतलब इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाया था। नॉन वैस्कुलराइज इसी वजह से इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट इसको ब्लड सप्लाई या एनर्जी की सप्लाई नहीं होती, ये एनर्जी के लिए दूसरे टिश्यू पर डिपेंड होते हैं।
ड्यू टू एब्सेंस और लेस इंटरसेलुलर स्पेस ब्लड वेसल्स लिम्फ vessels are unable to pierce the tissue, so blood circulation is absent in epithelium. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि epithelial टिश्यू में डायरेक्ट कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता. Hence cells depends on their nutrition for underlying connective tissue. जो उसके आसपास के दूसरे टिश्यू होते हैं उन टिश्यू पर ये अपने न्यूट्रिशन के लिए या एनर्जी के लिए डिपेंड रहता है. आगे हमसे कह रहा है बिटवीन epithelium and connective tissue a thin non-living एसेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज़ हाईली परमिएबल. कर रहा है ईपीथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक नॉन लिविंग एसेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि परमिएबल होता है, हाईली परमिएबल होता है. मतलब इनके थ्रू जो सबस्टेंस होते हैं वो मूव करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं. अब हम इसी में बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ईपीथीलियम टिश्यू की. कर रहा है इट इज़ द ओनली टिश्यू विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑल थ्री प्राइमोर्डियल जर्मिनल लेयर. तीनों तरीके के जर्मिनल लेयर से हमारी बॉडी में 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म. इन तीनों से आपका एपिथेलियल टिश्यू बना होता है. एक्टोडर्मल एपिडर्मिस, मेसोडर्मल मेसोथेलियम और इंडोडर्मल इंडोथेलियम. और तीनों के अगर ओरिजिन की बात की जाए तो एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, दूसरा सिंपल. बाकी जो दोनों आपके मेसो और इंडो है क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो कहता है एपिथेलियल टिश्यू को नंबर ऑफ लेयर के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं. अगर एक लेयर है तो सिंपल और एक से ज़्यादा लेयर है तो कंपाउंड. अब सिंपल में आपके स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, कॉलमनर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आते हैं, जबकि कंपाउंड में आपके 2 आएंगे, एक स्ट्रेटिफाइड एक ट्रांजिशनल. स्ट्रेटिफाइड को फर्दर हम डिवाइड करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल या क्यूबिकल. और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में आपका 2 आएंगे, एक आएगा केराटिनाइज और दूसरा आएगा नॉन केराटिनाइज. ठीक है ना. इनको एक एक करके हमको पढ़ना है. सबसे पहले बात करेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की. ठीक है ना. सिंपल हो गया, उसमें पहला क्या है, स्क्वेमस. तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में हमसे ये कहता है कि ये यूनी लेयर होते हैं. यूनी लेयर का मतलब एक सिंगल लेयर के बने होते हैं. सेल आर फ्लैट और स्केल लाइक इन शेप. सेल जो होते हैं फ्लैट होते हैं, स्केल लाइक इनका शेप होता है. फ्लैटेंड राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेल आर मोर इन विथ और लेस इन लेंथ. इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है. सो इन वर्टिकल सेक्शन दे अपीयर रेक्टेंगुलर इन शेप. इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम. इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है ड्यू टू देयर लाइक ऑफ अपीयरेंस. इनका जो अपीयरेंस होता है ये ऐसे अपीयर होते हैं कि इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं. ठीक है. दे आर आल्सो कॉल्ड टेस्लेटेड एपिथेलियम ड्यू टू वेवी अपीयरेंस. द एपिथेलियम इज एसोसिएटेड विद फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन. तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन. ये आपका फिगर बना है, इसको आप बना लीजिएगा. ठीक है. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो देखिए ये बाउमन कैप्सूल में पाए जाते हैं. बाउमन कैप्सूल आपका किडनी का पार्ट है. डिसेंडिंग लिम्स और असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनलेलोप ये भी किडनी का पार्ट है. रेटी टेस्टिस ये आपका टेस्टिस का पार्ट है. एल्बुलाई ऑफ लंग्स ये आपके लंग्स का पार्ट है. स्मॉल ब्रोंकाई ये भी लंग्स का पार्ट है. मेसोथेलियम. तो ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें से कोई भी 3-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूब लाइक, देखिए यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर्स का, इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्यूब लाइक है, ये क्यूब जैसे दिख रहे हैं. ठीक है ना. कहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. सेल आर क्यूब लाइक. राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में. सेल आर सेम इन लेंथ एंड विड्थ. इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, एक जैसी होती है. ठीक है. आप इसका फिगर बना लीजिएगा, नेमिंग कर लीजिएगा. फिर कहता है ये एपिथेलियल जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. सिंपल क्यूबॉइडल जो होते हैं ये एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. इट आल्सो फॉर्म गैमेट इन गोनेट्स. ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं गोनेट्स में. मोस्टली क्यूबॉइडल सेल जो होते हैं वो ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है. पैनक्रियाटिक डक्ट, सेक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड. तो ये आपके स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. स्वेट ग्लैंड आर क्वाइल ट्यूबुलर ग्लैंड इन स्ट्रक्चर. Coil part of this gland are secretory unit in the form of simple cuboidal epithelium present, while secretory duct of gland stratified cuboidal epithelium. तो ये भी याद रखिएगा. secretory duct of salivary gland. ठीक है. iris, coracoid, cellular body of eyes, thick part of ascending limbs of Henle lobe, DCT. ठीक है ना.
तो सारे लिखने की नहीं ज़रूरत है, जो आप एग्जाम्पल जो आपको आसानी से याद रहे आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम इसी में मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। ये क्यूब लाइक जो सेल होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन होता है। कहता है कि अगर छोटे छोटे माइक्रोबिलाई इनके फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कि ब्रश के जैसा अपीयरेंस इसका आ रहा है। जैसे ब्रश पर आपके देखे होंगे वो हेयर लगे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे आप अपना दांत साफ करते हैं, उसी तरीके से इनके सेल के आउटर सरफेस पर अगर माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं तो उसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। अगर सिलिया प्रेजेंट होता है फ्री सरफेस पर तो इसको सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। बाकी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि पीसीटी नेफ्रॉन्स में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है और नेफ्रॉन्स में इंटरनल पार्ट में या कलेक्टिंग डक्ट में आपका सिलिएटेड होता है। फिर हम बात करते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ भी प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ हमसे कहता है सेल जो होते हैं यहाँ पर पिलर लाइक होते हैं या कॉलम लाइक होते हैं, इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। इसके पहले वाले में सर्कुलर न्यूक्लियस था। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, एग्जाम्पल बाइल डक्ट और लिवर। ठीक है ना। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर में डिफरेंस क्या है? क्यूबॉइडल में जो सेल होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं और कॉलमनर में जो सेल होते हैं वो रॉड लाइक होते हैं या पिलर लाइक होते हैं। यहाँ भी वही दो चीज़ें, ब्रश बॉर्डर अगर फ्री सरफेस पर माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है जैसा फिगर में आपको दिख रहा है तो उसको ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम बोलोगे। और अगर ये सिक्रीशन करते हैं जैसे कि आपके स्टमक में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीशन में हेल्प करते हैं तो उसको आप ग्लैंडुलर बोलोगे। ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशन। ठीक है। और अगर सिलिया है तो सिलिएटेड बोलोगे, सिक्रीशन है तो ग्लैंडुलर बोलोगे। फिर हम नेक्स्ट टिश्यू की बात करते हैं जिसका नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इट अपीयर बाई लेयर, ये दो लेयर में हमको दिखता है। ठीक है। टू टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट, एक लॉन्ग सेल होता है, एक शॉर्ट सेल होता है। देखिए एक लंबा सेल आपको दिख रहा है, एक छोटा सेल नीचे दिख रहा है। बट ऑल द सेल आर प्रेजेंट ऑन ए सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो इट इज़ यूनिलेयर। सारे के सारे एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? यूनिलेयर, सिंगल लेयर बोलते हैं। आगे हमसे कहता है कि सेल ऑल द सेल आर पिलर लाइक इन शेप, सो इट इज़ आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। इसके भी जो सेल होते हैं वो पिलर लाइक होते हैं, इस वजह से हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को कॉलमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। इन लॉन्ग सेल elongated nucleus are present at the base of the cell. Ciliated short cell or rounded nucleus are present in the center of the cell. Lacks cilia and secrete mucus. फिगर आप बना लीजिएगा। मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो कहता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड, जिसमें सिलिया ना हो, यह आपका पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। In this epithelium, cilia are present at the free end of long cell and goblet cell are also present in this epithelium. Trachea, bronchi और respiratory epithelium of nasal chamber में present होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर डालिएगा। फिर हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की। कहता है कंपाउंड एपिथेलियम दो तरीके के होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है, इसको प्लास्टिक एपिथेलियम भी इसी वजह से बोला जाता है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं। और अगर हम इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम यूरोथेलियम भी है। इट इज़ आल्सो टिश्यू इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया था। सो इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टेड टिश्यू। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसके नीचे जो टिश्यू होते हैं उस पर रेस्ट पर प्रेजेंट होता है। In this epithelium 4 to 6 layer cell are present. Innermost cell are cube like. Middle 2 4 cell are composed by pear shape या umbrella shape. Outermost 1 or 2 layer or oval shape cell are present. These different shape cell appear only in resting stage. When this tissue are stressed, all the cell become flat. अगर इनको स्ट्रेच कर दिया तो सारे के सारे सेल जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं तो बोलोगे रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, नेक्स्ट हम बातें हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मेनी लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल, कई लेयर होती हैं इसमें। आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर लेयर जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। हमने स्क्वेमस पढ़ा था फ्लैट, क्यूबॉइडल पढ़ा था क्यूब लाइक, कॉलमनर पढ़ा था रॉड लाइक,
एंसिलेटेड पढ़ा था जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। बस इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, आज हम इतना ही रखते हैं। इस जितना मैंने आपको पढ़ाया, जो चीज़ें बताई, जैसे लिखा है वैसे ही आप इसको कॉपी में नोट कर डालिए। किस में कितनी लेयर होती हैं, किसका कौन सा शेप होता है, किस पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, इसको लिख करके और आज का आपका होमवर्क ये है उसको याद कर डालिए। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।